lecture we will discuss about software, hardware, ठीक है, and describe the relationship between them, software and hardware. सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर जो है उस प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हमें देता है. ठीक है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, कोई भी उसके मुताबिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम. आपको पता है जैसे एक सॉफ्टवेयर तो नहीं होता ना सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, और अब आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में. पता चल गया कि सॉफ्टवेयर क्या है. कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में. ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब आ गया हार्डवेयर. तो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. आपको भी पता है जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो आपके पास हार्डवेयर होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास कंप्यूटर का मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, एटसेट्रा. ठीक है, अब रिलेशनशिप of hardware and a software. Software is a set of instruction that tell the computer and the hardware cannot perform it. अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का आपस में कंबाइन होना कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़रूरी है. इस तरह कि अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर काम के बिना भी, सॉफ्टवेयर ना हो तब भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर ना हो तब भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. इसलिए दोनों का कंबाइन होना ज़रूरी है. ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों ज़रूरी है. अगर विंडोज़ ना हो, हमारे पास पूरा कंप्यूटर हो, तब भी हम कंप्यूटर नहीं चला सकते. ठीक है, अगर हमारे पास जो है विंडोज हो लेकिन उसका कोई हार्डवेयर पार्ट मिस हो, तब भी हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते. अब तक जो हमने डिस्कस किया वो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का रिलेशनशिप. सॉफ्टवेयर तो हमें पता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. हार्डवेयर आपको पता है कोई फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर होता है. रिलेशनशिप इस तरह है कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी है. अगर विंडो ना हो तो हम कंप्यूटर तब भी चल नहीं सकता, अगर विंडो है कोई हार्डवेयर पार्ट मिस है उसका, तब भी कंप्यूटर नहीं चल सकता. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है डाटा. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर. ठीक है, इस कॉल्ड डाटा. रॉ फैक्ट एंड फिगर से मुराद आपका कोई नंबर हो सकता है, आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है. डाटा इन अ फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकता है. ठीक है, अब जब बात आती है रॉ फैक्ट एंड फिगर की, तो डाटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है. वो जो नंबर्स हैं आपके 0 से 9 हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है. टेक्स्ट में आप किसी ना स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं. ठीक है, अक्सा, सानिया, सारा, इस तरह. ठीक है, उसके बाद डाटा जो है इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, डाटा किसी भी सूरत में आपके पास हो सकता है. ठीक है, डाटा का सबसे बड़ी बात ये होती है कि इट इज़ मीनिंगलेस. डाटा को कोई भी मीनिंग जो है नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है. ठीक है, तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. नंबर्स के बारे में डाटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो जो आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रही हूँ. आपके पास डाटा है लेकिन कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है आपके पास उसका. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक ये टेबल है, इसमें आपके पास देखें एक स्टूडेंट है यहाँ पर अक्सा, एक स्टूडेंट है हमारे पास सानिया, एक स्टूडेंट है हमारे पास सारा. ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास है अक्सा के 30 मार्क्स हैं, इसके 33 हैं, इसके 34 हैं, यहाँ पर इसके 50 हैं, 56 हैं, 57 हैं, 90, 91 एंड 92. अब ये डाटा है बट इसकी कोई क्लियर मीनिंग नहीं है. ठीक है, ये मीनिंगलेस है, हमें नहीं पता अक्सा कौन किस क्लास की स्टूडेंट है, उसका क्या रोल नंबर है, 30 मार्क्स उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं, 50 उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं, 90 उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं, सानिया किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट है, कहाँ कहाँ उसके मार्क्स हैं. डाटा है बट नहीं, ये मीनिंगलेस है. ठीक है, तो डाटा की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर. डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होती है. ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हमने देखी, ये डाटा है लेकिन पर इसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है. अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है. तो देखिए, जब हम डाटा पर प्रोसेस करते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर को इनपुट दी. ठीक है, कंप्यूटर ने क्या किया, उस इनपुट पर क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया. ठीक है, सिस्टम ने, और हमें क्या मिल गई, एक आउटपुट मिल गई. अब जो इनपुट दी थी किस फॉर्म में दी है हमने, डाटा की फॉर्म में. उस
इस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें किस फॉर्म में मिली है, आउटपुट के फॉर्म में। जब हम डाटा पर कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, इनपुट पर कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, तो हमें एक जो है आउटपुट मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। तो देखें, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होती है वो उसके कोई क्लियर मीनिंग होते हैं जिस पर हम कोई ना कोई जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसके क्लियर मीनिंग होते हैं, प्रॉपर मीनिंग होते हैं। इन्फॉर्मेशन की बिना पर हम कोई ना कोई डिसीजन कर सकते हैं, बट डाटा की बिना पर हम कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी थी यहाँ पर कि ये डाटा है बट इसके प्रॉपर मीनिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर एक रोल नंबर का कॉलम बना दें, हमें कहें कि इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, और ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये इंग्लिश के हैं, ये उर्दू के हैं और ये हैं पाक स्टडी के। तो अब ये एक रिजल्ट शीट आपके पास जो है वो बन गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पूरा जो है वो डाटा है, ये जो है रोल नंबर 1 है एक्सा, ये जो है डाटा है, इसका क्लास भी हम साथ इसकी मेंशन कर देंगे, उसकी इंग्लिश में मार्क्स आएंगे, उसकी उर्दू में है, ये पाक स्टडी में है, ये सानिया के मार्क्स हैं। तो ये अब एक प्रॉपर दे रहा है हमें इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की बिना पर हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, बट डाटा की बिना पर हम कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर की जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। वो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी की लैंग्वेज हो सकती है, C++ की हो सकती है, C# की हो सकती है, जावा की हो सकती है। और हार्डवेयर आप लोगों के पास जो है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमने जो आपके पास यहाँ पर देखा है हमने कि आपके पास जो है नेक्स्ट डाटा की इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। डाटा को ड्रॉ फैक्टर एंड फिंगर होता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है डाटा, एक एग्जांपल पढ़ी, इसके कोई क्लियर मीनिंग नहीं होते हैं। जब डाटा पर प्रोसेस करता है तो हमें आउटपुट इन्फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है हमारे लिए। इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके कोई ना कोई क्लियर मीनिंग होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़।